नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरे दोनों बुक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 को लगाएंगे। तो हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई? हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। किस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई? लघु उत्तरी प्रश्न को। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कल आपका 2 क्वेश्चन और बचेगा। तो कल की वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेंगे, तो आपका प्रश्नावली 4B कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली 4B में मेरे भाई कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज 16, 17 एंड 18 को सॉल्व कर लेंगे, तो कल की वीडियो के माध्यम से हम लोग और 19 एंड 20 को सॉल्व कर लेंगे, तो प्रश्नावली 4B कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 5x² बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 5x² बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं मेरे भाई। हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? 5x² बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा मेरे भाई? 5x² बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, जो एक्स स्क्वायर है मेरे भाई राइट साइड में 9 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 5x², यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है राइट साइड, तो आ जाएगा लेफ्ट साइड जब आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। उसके बाद आगे 5x² में से हम लोग एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो बचेगा 4x²। कितना बचेगा मेरे भाई? 4x² बराबर 9 हो जाएगा। क्योंकि 5x² में से हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो बचा 4x² बच गया। इतना बचने के बाद मेरे भाई आगे हम लोग क्या करेंगे? x² बराबर जो 4 है उसको हम लोग राइट साइड लेकर चले जाएंगे, तो अपॉन में हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरे भाई कोई संख्या अगर प्लस में होती है, वो राइट साइड जाती है। मान लीजिए जैसे कोई संख्या दी हुई है, मैं आप लोग को ये चीज़ें बताया हूँ, आप लोग क्लास 10th में है, ये सब चीज़ें पता होंगी। मैं ये चीज़ें कई बार बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवाइज भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। जैसे मान लीजिए 4x+3 बराबर 10 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 4x बराबर 10 माइनस 3 हो जाएगा। तो यानी 4x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4x बराबर 7 आ जाएगा। आगे जो सॉल्व होगा वो देखा जाएगा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। अगर 4x+3 है, ये संख्या अगर प्लस में दी हुई है राइट साइड जाएगी, तो हमेशा माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर 2x² बराबर 7 अगर लिखा होता, यानी इनटू में अगर है, यहाँ पर संख्या मान लीजिए मेरे भाई जो दिया हुआ है 4x+3 बराबर 10, ये जो दिया हुआ है, अगर ये प्लस और माइनस में रहेगा तो राइट साइड जब जाएगा तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर 2x² यानी गुणा के निशान में दिया है, तो ये संख्या यानी जो 2x² दिया हुआ है ये गुणा में है, बराबर 7 है। ये मल्टीप्लाई के निशान में है, यानी 2 × x²। ये जो 2x² है ये मल्टीप्लाई के निशान में है, गुणा के निशान में है, गुणा में है। ये अगर राइट साइड जाएगा तो हमेशा और हमेशा 7 अपॉन में 2 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखा करिए आप लोग। चलिए तो यहाँ पर मैं बता दिया 4x² बराबर 9 है, तो x² बराबर 9 अपॉन में 4 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? x बराबर रूट में 9 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? x बराबर रूट में 9 अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? प्लस माइनस 3 अपॉन में 2 आ जाएगा x का मान। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है उसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई,
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आ गया यक्स बराबर प्लस माइनस 3/2 आ गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। चलिए मेरे भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट ब्रैकेट में यक्स माइनस टू, सेकेंड ब्रैकेट में यक्स प्लस टू बराबर 5 को हल करो। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? समीकरण फर्स्ट ब्रैकेट में यक्स माइनस टू और सेकेंड ब्रैकेट में यक्स प्लस टू बराबर 5 को हल करो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। दिया हुआ है फर्स्ट ब्रैकेट में यक्स माइनस टू और सेकेंड ब्रैकेट में यक्स प्लस टू बराबर 5 दिया हुआ है। तो हम लोगों ने दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई बहुत क्वेश्चनों में किया है। लगभग आपके अध्याय तीसरे में ज़्यादातर क्वेश्चन लगभग दो ही ब्रैकेट में सॉल्व किए हैं हम लोगों ने। काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ज़्यादातर नहीं, काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने आप लोग को ज़रूर आता होगा। तो चलिए हम लोग दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो +5 लिखा हो मेरे भाई, यहाँ पर +2 रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए यहाँ पर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? यक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से दोबारा यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? +2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? +2x हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर +2x कैसे आ गया। ये तो पता है कि यक्स का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, ये आप लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर जो यक्स है इसके पहले प्लस छिपा हुआ है। जब माइनस रहता है तो माइनस लगा रहता है, लेकिन प्लस हमेशा छिपा रहता है। चाहे कोई संख्या हो, चाहे कोई अक्षर हो, प्लस हमेशा छिपा रहता है। तो यहाँ पर यक्स है जो, इसके पहले प्लस है और 2 के भी पहले प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है मेरे भाई। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस ही होता है, तो इसीलिए +2 आ गया। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 का मल्टीप्लाई यक्स में कर देंगे तो 2x हो जाएगा। फिर से दोबारा 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कर देंगे तो -4 हो जाएगा बराबर 5। ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर +2x से -2x कट जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? +2x से -2x कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे भाई? यक्स स्क्वायर -4 बराबर 5 बचेगा। कितना बचेगा? यक्स स्क्वायर -4 बराबर 5 बचेगा। तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर बराबर जो -4 है इसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 + 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? यक्स स्क्वायर बराबर 5 + 4 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर यक्स बराबर रूट में 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यक्स बराबर रूट में 9 हो जाएगा। इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो +-3 बचेगा। यक्स की वैल्यू +-3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है +-3 आया हुआ है। कितना है मेरे भाई? +-3 आया हुआ है। यक्स बराबर +-3 आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, इतना हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है मेरे भाई, ये क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है समीकरण 2 ब्रैकेट में यक्स -9 का होल स्क्वायर बराबर 162 को हल करो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है समीकरण 2 ब्रैकेट में यक्स -9 का होल स्क्वायर बराबर 162 यानी 162 को हल करो। तो यहाँ पर मेरे भाई जो दिया हुआ है, चलिए अच्छा पहले लिख लेते हैं, हल करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? 2 ब्रैकेट में यक्स -9 का होल स्क्वायर बराबर 162 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे भाई a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यानी x-9 का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है ये a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है मेरे भाई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस
2x9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फार्मूले को बाद में लगाएंगे, उससे पहले जो 2 दिया हुआ है और 162 दिया हुआ है इसको मतलब सॉल्व करते हैं। तो ये जो दिया हुआ है क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 अपॉन में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 162 अपॉन में 2, 162 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 81 यानी 8 दूना 16 और 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई मैं आप लोग को एक चीज़ हमेशा बताया हूँ कि कोई भी संख्या मान लीजिए जैसे 2x प्लस 4 बराबर 9 है, तो ये संख्या जो दी हुई है, संख्या अक्षर जो मिलाकर दिया हुआ है, अगर ये प्लस में दिया हुआ है 2x प्लस 4 है, तो ये राइट साइड जब 4 जाएगा तो 9 माइनस 4 हो जाएगा। ये आगे जो सॉल्व होगा वो आंसर जो आएगा वो बात की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 2x बराबर 9 में से 4 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो 5 आ जाता है। तो यहाँ पर जो 2x है मेरे भाई ये इंटू में हो गया, गुणे के निशान में हो गया। तो ये जब गुणे के निशान में हो गया तो x बराबर 5 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर अगर प्लस और माइनस में होता है, अगर लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा, लेकिन अगर इंटू में दिया है तो हमेशा अपॉन में ही संख्या जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे हम लोग यक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू यक्स इंटू 9 हो जाएगा बराबर 1 मतलब 81 हो जाएगा। 162 में बोल रहा था लेकिन यहाँ पे काट दिया हूँ तो 81 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर लिखा है, तो 9 का स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9 हम लोग कर सकते हैं। तो 9 इंटू 9 यानी 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 81 हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर दिया हुआ 2 इंटू यक्स इंटू 9 यानी 9 दूना 18, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 यक्स हो जाएगा। उसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 81 हो जाएगा। उसके बाद इतना होने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर चाहे आप लोग इसको कॉमन ले लें और चाहे तो कॉमन न लेकर के चलिए सॉल्व करते हैं, कॉमन मत लीजिए। चलिए यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर जो 81 है उसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे, तो यक्स स्क्वायर माइनस 18 यक्स लेफ्ट साइड बचेगा, तो 81 पहले से है माइनस 81 हो जाएगा। इतना होने के बाद 81 में से 81 चला जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 18 यक्स बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद यहाँ पर मेरे भाई यक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है 18 यक्स दिया हुआ है, तो दोनों में यक्स है, यहाँ पर यक्स को कॉमन ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यक्स को कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग यहाँ पर यक्स को कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, यक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यक्स को कॉमन ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, यक्स को कॉमन ले लेंगे क्योंकि यक्स स्क्वायर माइनस 18 यक्स है, 18 यक्स है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 18 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, यक्स माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा। ये यक्स माइनस जो 18 बच रहा है मेरे भाई, ये कैसे बच रहा है इसको देखिए आप लोग। यक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर से यक्स का मल्टीप्लाई 18 में कर देंगे तो माइनस 18 यक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है, ये पहले जो ये दिया हुआ है वही चीज़ हो गया। तो यक्स को हम लोगों ने कॉमन ले लिया,
तो ब्रैकेट में बचा यक्स माइनस 18 बराबर 0 हो गया। अब जो यक्स है मेरे भाई, जो ये वाला यक्स है ये राइट साइड चला जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, यानी यक्स का गुणा हम लोग 0 में कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 18 बराबर 0 इंटू यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 इंटू, 0 इंटू नहीं होगा यहाँ पर, अपॉन में हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में कर दीजिए यहाँ पर, तो गुणा भी वहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में कर दीजिए तो 0 ही आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या मेरे भाई, यक्स माइनस 18 बराबर 0 है, तो यहाँ पर जो 18 है ये राइट साइड चला जाएगा मेरे भाई, माइनस 18 है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। तो यानी यक्स बराबर आपका 18 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का यक्स बराबर 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यक्स बराबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चंस आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से ज़रूर समझ में आए होंगे मेरे भाई। एक एक चीज़ें, एक एक क्वेश्चन, एक एक फार्मूले और एक एक पार्ट को मैं अच्छी तरीके से तोड़कर आप लोग को समझाया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि बेसिक चीज़ें एक ही बार पढ़ी जाती हैं। अगर एक बार अच्छी तरीके से क्लास 10th एंड 12th में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आगे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जब तैयारी करेंगे तो वहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, क्योंकि वहाँ पर बेसिक चीज़ें आप लोग को नहीं पढ़ाई जाएंगी। अगर क्लास 10th एंड 12th में हैं तो आप लोग बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़िए, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पढ़िए। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, एग्जाम्पल को भी लगाइए। धन्यवाद।